longevity and immunity food we will provide here in every hotel, in every wellness, everywhere. और इससे ये होटल टू होम, होटल में भी देंगे और जो ऑर्डर करेंगे उनके घर भी भेजेंगे। चंद्रबाबू नायडू जी चाहते हैं कि यहां ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर को बढ़ावा मिले, तो उसकी मार्केटिंग, लोग मार्केटिंग करने के लिए बड़े मॉल्स बनाते हैं, बाकी चीजें करते हैं। तो जितने भी हमारे टूरिस्ट प्लेस होंगे, जितने हमारे, ये जो आंध्र प्रदेश, दुर्गेश जी पहले तो 7 दिन आप मेरे पास आइए, आपको मैं पूरा वेलनेस करके भेजूंगा। आपको आना है तो हर एक होटल में ऑर्गेनिक, लॉन्गेविटी एंड इम्यूनिटी फूड, दिस इज द रिक्वायरमेंट ऑफ ऑल पीपल। दूसरा चीज, योगा, आयुर्वेदा, नेचुरोपैथी, ये 30 डेस्टिनेशन है हमारे टूरिज्म के। वो 30 डेस्टिनेशंस पर योग, आयुर्वेद एंड नेचुरोपैथी सर्विसेज वी विल प्रोवाइड कॉस्ट ऑफ फ्री। दिस इज माय प्रॉमिस। और उससे यहां 3 तरह के लोग आते हैं, ऑर्डिनरी क्लास, मीडियम क्लास और प्रीमियम क्लास, और उनको एक डिफरेंट एक्सपीरियंस होगा। और आपके जितने भी मेरे से बोला कि आपको कितना जगह चाहिए, मैंने कहा हम तो 2, 3, 4 जगह, आई विजिटेड सो मेनी प्लेसेस, हॉर्सली टू अराकू और विशाखापट्टनम, और अभी आते आते हम होकर के आए राजमंड्री, और नाउ वी विल पिचू लंका, नाउ वी विल गो सूर्य लंका। तो लेकिन ये 4 जगह पर तो हम बड़ा करेंगे, लेकिन आपके जितने भी टूरिज्म के बंगला हैं उनको दुल्हन की तरह सजाने का काम हम और पूज्य आचार्य बालकृष्ण जी मिलकर कर देंगे, एकदम सुंदर। लोग वहां आकर के फील करेंगे कि दोबारा बार बार यहीं आना चाहिए। और हमारे देश के श्रद्धेय प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि भारत से पूरी दुनिया सीखेगी। हम लोग वियतनाम घूमने जाते हैं, तुर्की घूमने जाते हैं, क्यों भाई, पेरिस घूमने जाते हैं, स्विट्जरलैंड घूमने जाते हैं, यूरोप में घूमने जाते हैं। आंध्र प्रदेश जैसा पूरी दुनिया में कोई दूसरा जगह नहीं है। मैं पहले बहुत बार आया हूं, लेकिन इस बार एक स्पेशल दृष्टि लेकर के आया था कि कैसा है आंध्रा। तो ब्यूटीफुल फॉरेस्ट, ब्यूटीफुल लैंड, ब्यूटीफुल रिवर्स, ब्यूटीफुल बीचेस, एवरीथिंग। हम ये इतना सुंदर है, मैंने ऐसे इस दृष्टि से कभी देखा नहीं था। मैं तो यात्रा करता था, योग कराता था, चला जाता था, लेकिन अद्भुत है। और उसमें भी हमारे मुख्यमंत्री जी की उपस्थिति उसको इतना दिव्य बना देती है, आंध्रा जैसा कोई नहीं पूरी दुनिया में, इतना। और फिर एक विजन है उसके पीछे। तो अब इसमें प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं वेडिंग के लिए भी बाहर जाने की जरूरत नहीं। तो यहां नदी का किनारा भी है, गोदावरी कितनी सुंदर है, समुद्र का किनारा भी है। अभी दिल्ली में भी हम एक जगह कुछ बड़ा करने की सोच रहे हैं, वहां बना रखा था हाउस बोट। तो एक बोट तो हम क्रिएट कर देंगे, एक बना देंगे, हमको शादी ब्याह नहीं करना, लेकिन दूसरों का करवाना है। ये वेडिंग बोट या वेडिंग क्रूज एक क्रिएट कर देंगे, और उसमें सब लोग, उसके परिवार के लोग, उसके रिश्तेदार, थोड़ा बड़ा सा, और उसके अंदर देखो, हम और चंद्रबाबू नायडू जी उधर अनंत का शादी में गए थे, अंबानी का, उससे भी बढ़िया शादी आंध्रा में सबकी करवा देंगे, जो करना चाहेंगे उनकी। मीन्स लोगों को रहता है ना, अरे भाई हम तो अंबानी नहीं है, लेकिन अंबानी जी के जैसे शादी हुआ ना, शादी के बोल रहा हूं, अंबानी जैसा पैसा तो सबके पास नहीं है, लेकिन शादी में कैसे मंत्र पाठ होता है, कैसे उसका क्रियाक्रम होता है, अच्छे पंडित, अच्छी सारी पूजा सामग्री, साउंड, म्यूजिक, एवरीथिंग वी विल प्रोवाइड। लोग यहीं आके शादी करना चाहेंगे, ऐसा हम एक सिस्टम प्रोवाइड करा देंगे। जोर से ताली तो बजाओ, कितना बढ़िया प्रस्ताव रखा है। ऐसा वेडिंग डेस्टिनेशन होगा बहुत बड़ा। हाँ, इसके लिए हम लोग
एडवाइजरी नहीं करेंगे हम, उसके लिए एक एनवायरमेंट और पूरा एक प्रैक्टिस स्टैब्लिश कर देंगे कि ऐसी सनातन धर्म की शादी कैसे होनी चाहिए। हमारे मुसलमान भाइयों में तो शादी वो उनका मौलवी आदि कराता, उसमें वैभव नहीं होता है। मुसलमानों की शादी में बस हो गया ठीक है, ईसाइयों की शादी में भी वो वैभव नहीं होता। हमारे सनातन धर्म की शादी में ना एक अलग प्रकार का क्रेज होता है, तो वो क्रेज यहां पर क्रिएट कर देंगे। और मैं आपको एक गारंटी देता हूं, आने वाले समय में वेडिंग डेस्टिनेशन पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा आंध्र प्रदेश होगा। लोगों में एक और इसका फ्री मार्केटिंग मैं करूंगा, बिना शादी वाला सबकी शादी की मार्केटिंग कर सकता है। मैं 5 बजे से लेकर के 5 AM to 10 AM मैं 5 से 10 बजे तक टीवी पर ही रहता हूं, आस्था, इंडिया टीवी, फेसबुक, सब सोशल मीडिया, सब जगह, और आपका फ्री में विज्ञापन करूंगा। तो ये मैं आपको क्यों कह रहा हूं, क्योंकि हमें कुछ नए आइडियाज क्रिएट करने, और उसके लिए हमारे चंद्रबाबू नायडू से ज्यादा तो कोई जानता नहीं है। इतना एक दृष्टि के साथ हमने पहले सोचा था क्या करें आंध्र प्रदेश में, फिर चंद्रबाबू नायडू जी से पिछली बार मिला, समझिए कुछ कीजिए आप, वेलनेस का यहां कीजिए। तो मैं आपको एक बात बोलता हूं, अभी हम 5000 लोगों के लिए वेलनेस का सोच रहे थे, तो अभी हमारा अब कौन कितना इन्वेस्ट करेगा। देखो हम इन्वेस्ट तो 500 करोड़ से लेकर के आगे 1000 करोड़ जितना भी होगा, वी विल थिंक 500 करोड़ से स्टार्ट करेंगे। मैंने पूछा ये विजय, ये किधर बैठा विजय, हाँ ये उधर बैठा अजय जैन, तो बोला ये 500 करोड़ प्लस का हो जाता है तो अल्ट्रा मेगा प्रोजेक्ट हो जाता है, तो वहां से स्टार्ट करेंगे। 500 करोड़ से स्टार्ट करके उसके आगे जितना भी होगा, लेकिन 500 लोगों से शुरू करके 500 लोगों से शुरू करके 5000 लोगों तक को वेलनेस सर्विस से डायरेक्ट प्रोवाइड करेंगे। दिस इज माय प्रॉमिस। और एक विजन देंगे, सबके हेल्प करेंगे। देखो हम केवल पतंजलि के नहीं हैं, हम पूरे भारत के हैं, और उस भारत में आंध्रा के सबसे पहले। क्यों? क्योंकि हमारे राजनेताओं में जो हमारी मित्रता है, मोदी जी के बाद सबसे ज्यादा मित्रता हमारी चंद्रबाबू नायडू जी से है। उस समय से, आज से 30 ईयर्स की बात कर रहा हूं मैं, और अब हम भी 60 के करीब हो गए, अभी हम बच्चे नहीं है। अलग बात है कि हमारी बायोलॉजिकल एज केवल 25-30 दिखती है, हमारे चंद्रबाबू नायडू जी ने अपनी बायोलॉजिकल एज को रिवर्स कर दिया है। इसके लिए भी जोरदार अभिनंदन। इतनी एनर्जी, इतना विजन, और कभी लगता ही नहीं, कभी कोई थकान होती है, फटीग होता है, कि कोई स्ट्रेस होता है। और जितने इन्होंने संघर्ष किए हैं, मैं उन संघर्षों का भी साक्षी रहा हूं, कि और उस सब के बीच में एक हिम्मत, द मैन ऑफ होप, वो चंद्रबाबू नायडू। तो आज तो हम खाली इतना कहने के लिए आए हैं कि हम एक तो अभी हमारे क्या नाम है, हमारे सोम जी, एक बार उनके लिए जोरदार ताली बजाओ, बहुत अच्छा विजन लेकर के आए। सब लोग कुछ ना कुछ प्रेजेंटेशन उधर दे रहे थे, उनका सब दिमाग में है सारा, सुपर कंप्यूटर जैसा दिमाग है। तो आप, सच्ची बात है, लोगों के पास पैसा है तो क्या खर्च करेंगे। पैसा है तो लोग घूमने जाते हैं, पैसा है तो लोग, मैंने कहा, वेडिंग पर खर्च करते हैं, पैसा है तो अभी देखो हम आए तो 2 बसें तैयार कर रखी थी, आदमी को होटल से आधा पैसा लगे और आनंद पूरा है। उस लड़के के लिए बहुत जोरदार अभिनंदन, अच्छा काम किया है जो भी किया किसी ने भी। हाँ, तो ऐसे नए नए आइडियाज और सुपर कंप्यूटर की तरह नए नए आइडियाज अकेले हमारे चंद्रबाबू नायडू जी में खुद ही आते हैं। तो बस मैं आज इतना ही कहना चाहूंगा। एक तो हम हॉर्सली हिल्स को एक आइकॉनिक वेलनेस सेंटर के रूप में वर्ल्ड मैप के ऊपर लेकर के आएंगे। दिस इज माय प्रॉमिस, हॉर्सली हिल्स। एंड सेकेंड, अभी हम एक पूरा आंध्रा से लेकर पूरा नॉर्थ इंडिया, सब नॉर्थ इंडिया को और पूरा हिंदी स्पीकिंग को आंध्र प्रदेश के बारे में ज्यादा पता नहीं है। उसके लिए मैं आपकी सहायता करूंगा। मैं आंध्र प्रदेश टूरिज्म का पूरा मुफ्त का ब्रांड एम्बेसडर बनने के लिए तैयार हूं।
और पूरा नॉर्थ इंडिया के लोग इधर, अभी इधर मैंने पूछा कहां से जो लोग ज्यादा आते, बोले पश्चिम बंगाल से आते, थोड़ा उड़ीसा से आते, तो अभी और लोग कैसी जगह ढूंढते हैं, अभी लोग जब कहीं जाते हैं तो बोलते हैं वहां सेफ्टी कितनी है, सिक्योरिटी कितनी है, पीस कितना है। सेफ्टी, पीस एंड सिक्योरिटी जो आंध्रा में है शायद वो शायद ही कहीं पर हो, इसके लिए भी जोरदार अभिनंदन है। यहां लोगों को एकदम ये ठीक, लेकिन यहां इतनी सुंदरता है, ये बहुत कम लोगों को पता है, थोड़ा बहुत लोगों ने सुना है। तो मैं पूरा हिंदी स्पीकिंग, पूरा उत्तर भारत, पूरा पश्चिम भारत, गुजरात, महाराष्ट्र, हाँ, ગુજરાતીઓ પણ ઘણા ફરે છે, હા, ગુજરાતીઓ મને ઘણા માનતા હોય ને, ગુજરાતીમાં હું બોલું ને ત્યારે બધાને બહુ મજા પડે, હા, तो गुजरातियों को भी लेके आऊंगा इधर। एक गुजराती तो आपके पास है, पूज्य नरेंद्र भाई जी, तो गुजरातियों को भी लेके आऊंगा, मराठियों को भी लेके आऊंगा, हिंदी भाषियों को भी लेकर के आऊंगा। और अभी भी आया हूं तो अकेले नहीं आया, पूज्य आचार्य जी को लेके आया, एक हमारी यहीं की बेटी है सन्यासिनी है देव वरेण्य जी, उसको लेके आया, एक आपके पीछे सन्यासी बैठे, सब पढ़े लिखे सन्यासी, बहुत हाईली एजुकेटेड, उनको लेकर के आया हूं कि मैं अपने कम से कम 10 सन्यासी भी आपको दूंगा। और आंध्र प्रदेश के टूरिज्म को वर्ल्ड मैप के ऊपर सबसे ऊपर लेकर के आना है, दिस इज माई प्रॉमिस। तो आंध्र प्रदेश विल हील द वर्ल्ड, पूरे दुनिया को हील करेगा और फील करेंगे यहां करके। सच में मैं कितने विज्ञापन देखता हूं, अमिताभ बच्चन जी कहते एक बार तो गुजरात आइए। गुजरात अच्छा है, मैं गुजरात को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूं, कुछ उधर हिंदुस्तान का दिल है ऐसा करके एमपी वाले करते हैं, राजस्थान वाले अपने रजवाड़े दिखाते हैं। मैं आपको सच कहता हूं, मैं किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूं, खुद उत्तराखंड में मैं रहता हूं, वो भी बहुत सुंदर है, लेकिन जो वैविध्य है, मैंने पूछा कितना टेम्परेचर है हॉर्सली हिल्स का, 10 to 20 डिग्री। अभी हम गए, पंखा भी चलाने की जरूरत नहीं, हमारे ऊपर क्या है वो जहां ऋषिकेश से ऊपर क्या है जहां खूब लोग घूमने जाते हैं, मसूरी। ये मसूरी से भी ज्यादा अच्छा वेदर यहां पर है, हमारे हिमालय से भी ज्यादा अच्छा वेदर। अभी आर्को में हम गए तो मैंने कहा कितना वेदर, बोले जी माइनस पर भी जाता है और इधर 25 भी रहता है, कितना अच्छा है। ऑल टाइप ऑफ वेदर, ऑल टाइप ऑफ नेचर, फॉरेस्ट, रिवर्स, समुद्र, उसके बीच क्या नहीं है यहां पर। और सबसे अच्छे हमारे चंद्रबाबू नायडू इतने माने एक विजनरी पर्सन का भी फर्क पड़ता है। और मैं आपको एक बात कहता हूं, कोई देखो हम आज कोई पॉलिटिक्स की बात करने नहीं आए, लेकिन इस भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने के लिए यदि नरेंद्र मोदी जैसा प्रधानमंत्री चाहिए तो आंध्र प्रदेश को वर्ल्ड मैप पे लाने के लिए चंद्रबाबू नायडू ही एकमात्र विकल्प है, कोई दूसरी चीज हो ही नहीं सकती। तो आज हम थोड़ी सी तैयारी के साथ आए और एग्जीक्यूशन में देखो, जैसे हमारे चंद्रबाबू नायडू जी एग्जीक्यूशन में माने इन जैसा कोई दूसरा है नहीं, इतना जबरदस्त एग्जीक्यूशन। तो हम नेक्स्ट टाइम जब आएंगे तो यहां साल भर में कुछ बड़ा करके फिर आपके बीच में आएंगे। अभी तो हम आपको देख करके बड़े खुश हैं, पहली बार टूरिज्म को लेकर के इतनी बड़ी प्लान और उसको एग्जीक्यूशन के लिए इतना बड़ा विजन लेकर के बैठे हैं। मुझे लगता है टूरिज्म में पूरा भारत आंध्र प्रदेश से हमारे परम आदरणीय चंद्रबाबू नायडू जी से सीखेगा, ऐसा काम किया। तो बस मैं एक बार पुनः धन्यवाद करता हूं और हमारे दुर्गेश जी आपको भी प्रणाम करता हूं। और बालाजी हमारे किधर बैठे, ये बाला यादव, इधर भी यादव है, एक बार जोरदार इनके लिए भी तालियां बजा दो। हाँ, ये भी सब मिलजुल करके इतना अच्छा काम कर रहे हैं। हमारे जितने भी सीनियर आईएएस ऑफिसर्स हैं, कितना सबके अंदर विजन है। हम हरिद्वार से गंगाजल लेके आए हैं पूज्य आचार्य जी, आप हरिद्वार से हम गंगाजल लाए, हमने सोचा हम चंद्रबाबू नायडू को क्या गिफ्ट दे, तो हम हरिद्वार से गंगाजल और अपना पवित्र मन लेकर के आए आपके लिए। బాబా రామ్దేవ్ జీ హరిద్వార్ నుంచి పవిత్రమైన గంగా నది తీర్థాన్ని, మరి ముఖ్యంగా అన్నిటికన్నా శ్రేష్టమైన నిర్మలమైన మనస్సును
వారికి బహుమానంగా తెచ్చారన్నారు బాబా రామ్దేవ్ జీ. Thank you, Babaji. Thank you so much for your love and concern towards Andhra Pradesh and the Chief Minister of Andhra Pradesh, Sri Nara Chandrababu Naidu garu. Thank you. I request everyone to please be seated while we proceed with the next interaction. Now I cordially invite the Managing Director of Atmospheric Core, Sri Saubhagya Mahopatra ji. Saubhagya Mahopatra ji, the Managing Director of Atmospheric Core, to please come on to the dais and interact with Honorable Chief Minister, sir. I would request the esteemed investors to keep their messages short because we are running late by time. So I would request you to please come to the point. What is the suggestion you are going to give to the Honorable Chief Minister, and please wrap up in 2 to 3 minutes. Please understand the time constraints. Thank you. Respected Chandrababu Naidu ji, Honorable Chief Minister, Honorable Tourism Minister, Ramdev Babaji, and other dignitaries in the august crowd. Ladies and gentlemen, I have been asked to deliver the speech within 2 minutes' time. I'll try to finish it within the time. I would like to extend my heartiest gratitude to the government of Andhra Pradesh for granting me the privilege to address such a august crowd, distinguished gathering today. It is truly an honor for me. I take this opportunity to present our company, Atmospheric Core, a luxury brand. Basically, it is from Singapore, and we are already expanding in the South Asia. We have presence in Maldives. Now we are already inked 21 properties in India and 2 properties in Sri Lanka, Nepal, and Bhutan, and we are expanding also to out to Italy. See, we have made Chief Minister in the September-October last year. We have requested for 3 pilot projects in Andhra. You know, we are really impressed the way we have got the first project approved, Tirupati, and at Tirupati for almost 12.5 acres land. And I never thought about within 4 months of time of DPR, we got this approval. And we are also under discussion with the Andhra Pradesh government for a beautiful property in Vizag and definitely in the capital also. And also will expand to other part of the Andhra Pradesh. We will not limit it to this 3 state only, 3 cities only. We will expand it to other part of the state. We are very excited about the tourism policy of Andhra Pradesh, which has attracted us to expand within the beautiful state during the investment conclave in Visakhapatnam. We expressed our intention to invest locations like Tirupati, Vizag, and Amravati. I am pleased to have shared that within just 4 months of our DPR received approval, and the government of Andhra Pradesh has allocated suitable plot for land Tirupati for our project. We are committed to constructing a 5-star deluxe resort within the next 2 to 3 years' time. The tourism department has been very supportive, and we are optimistic about the securing land at Vizag. We wanted to come up a beautiful luxury international hotel because our forte is resorts and that too in seashore. I'm looking for a plot in the Vizag, and definitely we will go for a beautiful luxury property at Vizag. We are having also the discussion with our partners looking forward managing 5-star resorts in different part of the Andhra Pradesh. I would like to congratulate Honorable CM Sri Naidu and the entire Andhra Pradesh team for
creating such an welcoming and professional environment for tourism and hospitality stakeholders. I am confident that the vision of our outlined will be realized under the able guidance of Honorable CM. Thank you very much. Thank you, sir. I now invite the Director of Marriott Group, Avinash Kumar Agrawal ji. Good morning to our Honorable Chief Minister, sir, and all our esteemed guests present here. I am Avinash Agarwal, Director of Myra Resort. We are a successful five-star resort hospitality group with a significant presence in Chhattisgarh and Madhya Pradesh, and we are excited to expand our footprint in Andhra Pradesh now. With the proactive approach of our approach and policies of our Honorable CM, sir, I think now the long due dream will come true. Myra, I just wanted to share about the Myra. Myra is a very luxurious resort located in Raipur and one coming up in Kanha National Park. Notable personalities like Sachin Tendulkar, Vivek Oberoi and Chief Ministers of Odisha and Chhattisgarh have appreciated Myra's Raipur unique blend of nature and modern contemporary Balinese design. We are truly delightful to be invited here in Andhra Pradesh today. Strategically, we have figured out three prime locations, sir. That is Visakhapatnam, Machilipatnam and Tirupati. So